रहने लायक, दुनिया के रहने लायक शहरों में किसी एक शहर का नाम लिया जा रहा है तो आज हमारे और आपके लखनऊ का लिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इसका मतलब यह है कि दुनिया के उन शहरों में हमारा लखनऊ शामिल हो गया है जहां रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं और यह सारी चीजें अचानक नहीं हुई हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर का चेहरा ही बदल गया है। मेरे बहनों भाइयों, यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारतवासी भारत के बाहर इस समय दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके द्वारा भी यह बात कही जाती है। इसके लिए मैं आप सभी को तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आप गौर करें, आप यह पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और यदि मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर यदि इमर्ज हुआ है तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आप याद करिए, एक समय था जबकि लखनऊ की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। मुझे भी लखनऊ पर जाम देखकर तकलीफ होती है और इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक की इस समस्या पर राज्य सरकार के साथ मिलकर योगी जी से बातचीत करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ट्रैफिक का दबाव जब शहर पर बढ़ा तब हमने अमर शहीद पथ का भी विस्तार किया ताकि शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। गांधी सेतु फ्लाईओवर का निर्माण किया जिससे अलग अलग इलाकों के जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जरूरत पड़ने पर लखनऊ मेट्रो का भी विस्तार किया गया। अब तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और हम सभी ने बाहरी रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि भारी वाहन शहर के भीतर आए बिना ही निकल सकें और आम नागरिकों को इससे राहत मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ कानपुर तक का सफर भी 35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और उस सड़क का भी, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शहर के अंतर्गत जो ढांचागत विकास हुआ है उस ढांचागत विकास के साथ साथ हम यहाँ के युवाओं के विकास को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरोजनी नगर क्षेत्र में योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अशोका लेलैंड के
इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का एक उद्घाटन हुआ है मेरे बहनों भाइयों। इससे हजारों परिवारों को रोजगार तो मिलेगा ही और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेंगी, उनके स्थान पर अब हमारे यह इलेक्ट्रिक वाहन लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगे। साथियों, अब आम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अब हमारा यह लखनऊ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रोजगार उद्योग के क्षेत्र में भी आप देखो तो हम सभी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो पहले सोचे भी नहीं गए थे, और हम सब ने इस पर भी ध्यान दिया है कि डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबको जानकारी दी है। साथियों, लखनऊ में कई सारी डिफेंस फैसिलिटीज भी स्थापित की गई हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा, और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायराना कृत्य का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार मेरे बहनों भाइयों सोचेंगे कि हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि उन्होंने फिर से ऐसा कुछ करने का सोचा तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि वे कभी भी इससे मेरे बहनों भाइयों उबर नहीं पाएंगे। मैं आपको विश्वास, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब खुद समझदार हैं। मेरे बहनों भाइयों, लखनऊ के लिए कितनी बड़ी बात है कि जिस ब्रह्मोस की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बड़ी भूमिका रही है, उस ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ में स्थापित हो चुकी है। इसके लिए भी मैं यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल खोल कर उन्होंने सहयोग किया है, जितना सहयोग किया जा सकता है उन्होंने किया है। और जानते हैं, इसके कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को नए अवसर भी मिलेंगे और इससे मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, लखनऊ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो भूमिका निभा रहा है, उसे देखकर सचमुच यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे गौरव की अनुभूति होती है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लखनऊ अपने यहां से सैनिक भेजता है, लखनऊ अपने यहां से संसाधन भेजता है, साजो सामान भेजता है। यहां तक कि लखनऊ ने अपना जो सांसद भी भेजा है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही काम कर रहा है। और मैं देश की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लखनऊ के सैनिक, लखनऊ के संसाधन और लखनऊ का सांसद सभी समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, करते रहे। साथियों, लखनऊ के विकास का क्रम जहां तक है, उस क्रम में जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने कई सुधार किए हैं। आज आप देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में विश्राम सदन जैसी सुविधाएं विकसित हो गई हैं ताकि मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा मिल सके। इसमें भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग है। पार्क्स में ओपन जिम लगाए गए हैं। अब हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे घर परिवार के सदस्य जब पार्कों में टहलने जाते हैं तो वहां पर टहलने जाएंगे, टहलेंगे नहीं, बल्कि वहां जो ओपन जिम लगी है अब उसमें एक्सरसाइज करेंगे और अपनी बाहों के मसल को भी जरा चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। आप लोग कितने लोग जाते हैं यहाँ के जिम में? जहां हाथ उठाइए तो। इधर के लोग, पीछे के लोग जिम में जाते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करने? वाह, बहुत अच्छा। और जो कुछ पार्क शेष बचे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं उन पार्कों में भी जिम की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। और हमारा प्रयास यही रहा है कि विकास केवल कागज पर नहीं दिखना चाहिए,
वह लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। यह हम लोगों की कोशिश रही है। आज जिस ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह सड़क परियोजना भी मैं मानता हूं कि लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है मेरे बहनों भाइयों। और इसका कंसेप्ट, इसकी अवधारणा जो योगी जी ने दी है, मैं योगी जी इस कार्य के लिए पुनः आपकी भूरी भूरी प्रशंसा में करता हूं और लखनऊ वासियों की तरफ से आपके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। 28 किलोमीटर लंबे, 28 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत जो मुझे बतलाई गई लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यह जो कॉरिडोर है वह दोनों रिंग रोड, शहीद पथ और किसान पथ को आपस में जोड़ेगा। और यह ग्रीन कॉरिडोर जो गुजरेगा वह लखनऊ के बीच से गुजरेगा। इससे स्वाभाविक है आप यात्रा करेंगे, समय बचेगा, आपको जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यह ग्रीन कॉरिडोर है और इसके चारों तरफ आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे मेरे बहनों भाई। चारों तरफ इस ग्रीन कॉरिडोर के पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। और मुझे जानकर बहुत बेहद खुशी हुई है कि इस ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के दौरान अगर रास्ते में कोई पेड़ बाधक बना तो उस पेड़ को काटा नहीं गया है, बल्कि उस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस सोच के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि वृक्ष काटे नहीं जाने चाहिए, पर्यावरण का संकट नहीं पैदा होना चाहिए, बल्कि सीधे वृक्ष को जड़ से निकालकर ले जाकर दूसरी जगह पुनः स्थापित कर दिया गया। ऐसे 150 से अधिक पेड़ इस ग्रीन कॉरिडोर के अलाइनमेंट में पूरी सावधानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह प्रत्यारोपित किए गए हैं। मेरे बहनों, कहा जाता है राहें खूबसूरत हों तो मंजिल और भी खूबसूरत हो जाती है। यह जो ग्रीन कॉरिडोर है गजब की खूबसूरती है इसकी, और आगे भी देखिएगा इसकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। कितनी बेहतर सड़क की डिजाइन है आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ग्रीन पट्टियां हैं,